हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों का मंथली टेस्ट शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, प्रथम मंथली टेस्ट आप लोगों का शुरू होने जा रहा है 6 जुलाई यानी कि सोमवार को। वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं विज्ञान का। दोस्तों अब से लेकर जितना भी मंथली टेस्ट होगा सबका क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर हम बताने वाले हैं। जिस प्रकार से एग्जाम होगा उसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं यहाँ सीरीज ला रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से। और हाँ, चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बाद में मैं भी बताना भूल जाऊँगा और आप लोग भी करना भूल जाओगे, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कर लो जल्दी से फटाफट सभी। और हाँ, एक काम जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्नों को कि क्या क्या प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन सदिश नहीं है। सदिश वो नहीं होता जिसकी दिशा नहीं होती है ना, वो होता है जिसकी दिशा नहीं होती है। तो कौन सदिश नहीं है, तो जिसकी दिशा नहीं है। विस्थापन की दिशा होती है, त्वरण की होती है, वेग की होती है। बट दूरी जो है ना, दूरी की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक अदिश राशि हो जाएगा, सदिश नहीं होगा। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, याद रखना, वेग परिवर्तन की दर ही तो त्वरण कहलाती है ना। तो ऑप्शन में भी सही होता है। वेग में जो परिवर्तन की दर होती है, जैसे आप मान लो 50 मीटर पर किलोमीटर पर आवर जा रहे हो, अभी 80 चल रहे हैं, तो क्या ये जो परिवर्तन आया, डिफरेंस आया, क्या ये एक्सेलरेशन यानी त्वरण है। प्यारे बच्चों, चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। देखो, चाल का भी ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और वेग का भी जो मात्रक होता है ना, मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। ऑडोमीटर क्या है, देखो आप लोग गाड़ी चलाते हो भैया, आप लोग अगर गाड़ी नहीं चलाते कोई दिक्कत नहीं है ना। आप लोग अगर गाड़ी नहीं चलाते हो भैया, आपके घर में तो कोई चलाता होगा, ठीक है। तो उसमें जो आगे देखना एक मीटर होता है, ठीक है, और वो मीटर गाड़ी का दूरी मापता है, कितना दूरी चला। तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या मापता है, चली गई दूरी। ठीक है ना। नेक्स्ट, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है। यह पदार्थ के कणों को किस गुण को दर्शाता है। तो कुछ शरबत जब बनाओगी तो पानी और चीनी घोलोगे तो पूरा पूरी घुल जाएगा। इससे क्या पता चलता है, हमें इससे पता चलता है ना कि भैया पानी के बीच जरूर कुछ ना कुछ रिक्त स्थान था, खाली स्थान था, जहाँ पर चीनी घुल गया। तो क्या पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण है। विचार। देखो, विचार यानी हम लोग कुछ सोच रहे हैं, ये पदार्थ है नहीं। पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घिरता है। स्थान कौन कौन घिरता है। शीत। शीत भैया जो ठंडा लग रहा पदार्थ है क्या, वो भी हम लोग महसूस कर रहे हैं। शीतल पे यानी कोल्ड ड्रिंक्स, भैया ये पदार्थ है ना। थम्स अप, कोको कोला, है ना, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, ये सब क्या है, कोल्ड, ये सब पदार्थ है। ये सब स्थान घिरेगा, तब तो बोतल भरा हुआ है। दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्या, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। देखो, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग घनत्व कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे लाल, कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यह किस नियम को प्रतिष्ठित करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या फिर अवगाड्रो का नियम। देखो, 2 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला, जिससे क्या बन गया, 18 ग्राम जल बन गया, है ना। इससे हमें ये पता चल रहा है कि अभिक्रिया से पहले जितना द्रव्यमान था, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही द्रव्यमान है। इसे हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका की खोज किसने की, तो भैया रॉबर्ट हुक ने। बहुत फेमस क्वेश्चन, याद रखिएगा। और जिन चैप्टर का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं बेटा आपके एग्जाम के लिए, यही सब चैप्टर इस बार इंपॉर्टेंट है, मतलब यही सबसे आएगा इस बार। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय पैरामीशियम, कवक, आम की अंडाणु। तो इसमें जो है आपका पैरामीशियम जो है आपका एक कोशिकीय जीव हो जाएगा। 11 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी परत होती है ना, क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, या कोशिका द्रव्य। तो कोशिका झिल्ली की सबसे बाहरी परत जो है ना बेटा, ये होती है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज या लिपिड। तो ये जो बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, इंडोसाइटोसिस। जो कोशिका, मान लो ये कोई कोशिका है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, बहुत कुछ है, तो इससे बाहर से अपना भोजन जो लेते हैं, ये कौन से प्रक्रिया द्वारा, इंडोसाइटोसिस बोलते हैं इसको। कोशिका में अनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है, तो ये होती है बेटा गुणसूत्र में, है ना। गुणसूत्र में क्या होता है, अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। गुणसूत्र में कहाँ पर, डीएनए में। लाइसोसोम कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम या गोल्जी उपकरण। तो भैया कोई उपकरण ही होगा, तो गोल्जी उपकरण जो है आपका लाइसोसोम का निर्माण करता है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को
प्रदर्शित करता है, यानी कितना दूरी चला। इस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑडोमीटर, है ना, जो गाड़ी का दूरी को मापता है। आगे में लगा होगा देखना। उसके बाद सरल रेखीय गति का उदाहरण। सरल रेखीय मतलब क्या भैया? जो सीधा रेखा में गति कर रहा है। सरल लोलक की गति नहीं, वो तो भैया ऐसा होता है, टिंग 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 टिंग। सड़क पर कार की गति, बिल्कुल ये आपका सरल गति हो जाएगा, सरल रेखीय गति। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। इकाई समय में निश्चित दिशा में, देखो अगर सिर्फ पूछा कि इकाई समय में तय की गई दूरी तो वो दूरी हो जाएगा, लेकिन इकाई समय में इकाई समय में बोला दूरी तय करा तो चाल हो जाएगा। लेकिन अगर दिशा जुड़ गया तो भैया क्या हो जाएगा? वेग। याद रखना, बस इतना सा अंतर है। अगर दिशा जोड़ दिया, दिशा यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है ना, दिशा मतलब कोई डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? वेग। डायरेक्शन नहीं है तो चाल। अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? देखो अगरबत्ती कहीं जल रही है तो उसका गंध हमारी नाक तक पहुंच जाती है, कि कान तक, नाक तक पहुंचती है ना, कान तक नहीं पहुंचती है। तो कैसा? ये हवा के कणों के साथ मिलता है, इधर तो घूम घाम कर आपके नाक तक पहुंचता है। यानी हम क्या जानते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं? नहीं, पदार्थ के कण विचित्र स्थान होता है ना, ये भी होता है। बट सही कारण क्या है? कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तभी तो वो गति करके हमारी नाकों तक पहुंच जाते हैं। निम्न में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? जल, ऑक्सीजन, लोहा, तेल। तो यह अपना गैसों में जो होता है विसरण की गति सबसे तेज होती है, जल्दी वो लोग फैल जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? 1 केजी कोई ठोस है, उसको हम क्या कर रहे हैं? गलनांक पर उसे मतलब गला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? संगलन की गुप्त ऊष्मा। गल रही है ना। अब देखो बर्फ है, बर्फ बन गया क्या? पानी। इसका जितना तापमान होगा सेम तापमान इसका होगा, तो भैया तापमान सेम ही रहा तो ऊर्जा किधर गया? तो ऊर्जा इसको गलाने में लग गया। गलाने में यानी संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये छुपी हुई ऊष्मा होती है ना। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्प वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो क्या बोल रहे हैं? ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलेगा ना, इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे आप कपूर को रख दो हवा में, देखना कुछ देर बाद क्या हो जाएगा? गायब हो। कुछ देर मतलब क्या? 1-2 दिन बाद। उसी प्रकार नैप्थोलिन का भी होता है। तो ये सब ऊर्ध्वपातन प्रोसेस है। लेकिन बर्फ को रखोगे तो गायब होगा नहीं, वो क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा पानी, है ना, पानी बन जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संगलन की गलन। तो वाष्पीकरण, देखो द्रव से वाष्प में बदलेगा, इस प्रक्रिया क्या बोलेंगे हम लोग? वाष्पीकरण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, देखो ये भी सवाल पूछ सकता है। इसको आपको केल्विन में बदलना है, तो अगर हमको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हम क्या कर देंगे? प्लस 273 कर देंगे, तो 0 + 273 273 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर केल्विन में दिया रहता, हमको सेल्सियस में बदलना रहता तो क्या होता? तब हम माइनस कर देते, कितना? 273, है ना। अगर केल्विन में दिया रहे, आपको सेल्सियस में बदलना है तो सीधा सीधी -273 कर देना, और सेल्सियस में केल्विन में बदलना है तो सीधा सीधी +273 कर देना। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो ये था आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखिएगा, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।